अब आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि जितनी बारिश इस बार हिमाचल प्रदेश में इतने कम समय में हुई है, अब तक कई दशकों में ऐसा नहीं हुआ है। जहां तक रिकॉर्ड्स है तब तक इतनी रिकॉर्ड तोड़ बारिश वहां पर नहीं हुई है। शायद ये भी एक वजह हो सकती है कि इस तरह के हम लैंडस्लाइड्स देख रहे हैं, भूस्खलन देख रहे हैं और तबाही देख रहे हैं। शिमला के समर हिल इलाके में शिव मंदिर में हुए हादसे के बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल लगातार जारी है। यहाँ सोमवार को ज़मीन खिसकने की चपेट में शिव मंदिर भी आ गया था, जिसके बाद से रेस्क्यू टीम लगातार ऑपरेशन में जुटी हुई है। आज शिव मंदिर के निचले हिस्से में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। अभी भी मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। सावन का सोमवार था, जिसकी वजह से वहां श्रद्धालु आए थे। बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त मंदिर में करीब 25 से 30 लोग मौजूद थे। इस हादसे में अब तक 14 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ये बहुत बड़ा ही सीरियस सिचुएशन है। बहुत प्राचीन मंदिर हुआ करता था। अब वहीं हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा तबाही कांगड़ा में हुई है, क्योंकि यही वो इलाका है जहां इस बार सबसे ज़्यादा बारिश भी हुई है और तबाही भी मची है, जिसके बाद लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लोगों को तबाही और बाढ़ वाले इलाकों से निकालने का मोर्चा वायुसेना ने संभाला हुआ है। वायुसेना एयरलिफ्ट कर लोगों को प्रभावित इलाकों से निकाल रही है। जानकारी के मुताबिक 72 घंटे में वायुसेना ने 1000 लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया है। वाकई में अगर काबिले तारीफ है ये रेस्क्यू एफर्ट्स। आसान नहीं होता जब मौसम इतना खराब हो, उसमें हेलीकॉप्टर को स्थिर रखना और लोगों को, स्थानीय लोगों को संभाल कर उनको ऊपर लेकर आना, उनको बचाना। 72 घंटों में, यानी कि पिछले 3 दिनों में 1000 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित पहुंचाया है, उनको रेस्क्यू किया है वायुसेना ने। अगर आप देखें, ये वायुसेना के जवान हैं, कमांडो, जो रिलीफ ऑपरेशन में एक्सपर्ट हैं, माहिर हैं। आप इतनी हवा जो देख रहे हैं खेतों पर, वो हेलीकॉप्टर की वजह से। हेलीकॉप्टर अभी भी फ्लटर में है, तैयारी में है कि निकल जाए और लोगों को सुरक्षित वहाँ से लेकर आकर और अंदर बिठाकर इनको लेकर ले जाया जा रहा है। देखिए, राहत बचाव कार्य और ये जंप लगाकर, क्योंकि हेलीकॉप्टर अभी भी हवर कर रहा है, लैंड करने की ताकत नहीं है, जगह नहीं है, तो बहुत लो हवर कर रहा है और बच्चों को उस सीढ़ी पर चढ़ा रहे हैं। धीरे धीरे उनको चढ़ाया जा रहा है। इतने लो लेवल पर स्थिर रखना, हेलीकॉप्टर को हवर कर रखना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। और फिर उनको सुरक्षित लेकर भी जाना, क्योंकि हेलीकॉप्टर के रोटर भी बहुत तेज चल रहे होते हैं। उधर आप देखें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशंस कर रही हैं। पूरी तरह सब जगह जल भराव है। लोग अलग अलग जगहों पर, जो खेत हुआ करते थे अब टापू बन गए हैं, उनको रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। देखिए कितने लोग हैं। और अब ये फिर से ये वायुसेना का रेस्क्यू आप देख रहे हैं। हेलीकॉप्टर अभी भी हवर कर रहा है, इसीलिए इतनी तेज हवाएं चल रही है, रोटर की वजह से है। उस रोटर से बचकर झुक करके इनको उठाना, महिलाओं को, बच्चों को सबसे पहले प्राथमिकता दी गई है। युवाओं से कहा गया है कि मदद की जाए और फिर इनको लेकर के ऊपर चढ़ाना। तो 72 घंटों में 1000 लोगों को बचाया है। काबिले तारीफ है इनका काम, रेस्क्यू ऑपरेशन। और इनके लिए भी, इनको भी सलाम करना जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं होते तो बहुत सारी जानें और जा सकती थी। हिमाचल प्रदेश में बारिश के बाद इतने बदतर हालात कैसे बन गए, ये समझने के लिए इस बार 1 अगस्त से 17 अगस्त तक हुई बारिश के आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि इस बार हिमाचल में आसमान से बारिश नहीं बल्कि आफत बरसी है। आप देखिए, कांगड़ा में ये आंकड़े आपको देखना जरूरी है। कांगड़ा में सामान्य बारिश 390.8 मिलीमीटर की होती है, लेकिन हुई कितनी है? 545.7 मिलीमीटर, लगभग 1-2 गुना, अगर आप कहें दुगनी, नियर अबाउट दैट। अब इस बार पूरे हिमाचल में सबसे ज्यादा बारिश इसी कांगड़ा इलाके में हुई है और कांगड़ा के बाद मंडी में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। यहां सामान्य बारिश 255.2 मिलीमीटर होना चाहिए, 524.2 मिलीमीटर है, फिर 2 गुना ज्यादा। जबकि इस बार 1 अगस्त से 17 अगस्त तक, जैसा मैं कह रहा हूं, 524.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। हिमाचल में तीसरे नंबर पर हमीरपुर आता है, जहां सबसे ज्यादा बारिश हुई है। यहां सामान्य बारिश 250 मिलीमीटर के करीब होती है और हुई कितनी है? 464.3 मिलीमीटर। वहीं बिलासपुर में सामान्य बारिश करीब 200 मिलीमीटर होती है, अब की बार हुई है 1 अगस्त से 17 अगस्त के बीच में 378.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। तो यानी कम समय में 17 दिन के अंदर इतनी ज्यादा बारिश हुई है, जिसकी वजह से हम ये तबाही देख रहे हैं।
पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक आसमानी आफत कहर बरपा रही है। हिमाचल प्रदेश का शिमला हो, कांगड़ा हो या फिर उत्तराखंड का देहरादून या फिर रामनगर, हर जगह भारी बारिश और जमीन खिसकने की घटनाओं ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। कहीं जमीन खिसकने से मंदिर दब गया तो कहीं मकान गिर गए। पहाड़ पर हो रही भारी बारिश का असर अब मैदानी इलाकों पर भी दिखने लगा है। सारा पानी बहकर कहीं तो जाएगा, वो मैदानों में ही आएगा। पंजाब के गुरदासपुर में सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों में पानी घुस गया, जिसकी वजह से कई लोगों को अपने आशियाने, अपने घर छोड़ने पड़े।